मैडम महबूबा मुफ्ती जी अगर वहाँ पर 370 की बात करती हैं तो आप ऑल पार्टी मीटिंग में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, फर्स्ट रिएक्शन? जिन्ने जिन्ने साढ़े हथ लगे हैं ना, अजे भी जेलें अंदर हैं, अजे बाहर नहीं आए, तो पैरी लब्बे कुधर गए। आप भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, कश्मीर घाटी के अंदर बहुत उथल पुथल किसी जमाने में मचाने वाले नेता थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन्होंने हमारा वो अगर 370 की इन्होंने बात हमारा तांडव जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखा है। जिन्ने जिन्ने साढ़े हथ लगे हैं ना, अजे भी जेलें अंदर हैं, अजे बाहर नहीं आए, तो पैरी लब्बे कुधर गए। तो गल करा तो इंजीनियर होंदा है कोई इंजीनियर होंदा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ एमएलए होंदा हा ना, होंदा हा ना, ऐ नहीं है, ऐ नहीं है, होंदा हा ना, ऐ नहीं है। कि प्रशासनिक तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया गया है, और जहां कहीं कमी पेशी है उनको भी ठीक कर देंगे। अगर जम्मू को अलग राज्य की बात कर रहे हैं तो शायद उसमें फायदा आपकी पार्टी को हो सकता है, जो आपका एक सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का। अगर अलग राज्य जम्मू कश्मीर में कहाँ आपको कश्मीर के लीडर्स कहाँ, आप पहले भी पीडीपी के साथ मिल लिए थे, अगर फिर से कहीं एनसी को पावर मिलती तो आप उनके साथ। बताऊं, जिस प्रकार के कार्य पूरे जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए, और पूरा होगा चीफ मिनिस्टर वाला पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 से अधिक सीटें जीतेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। आपने लास्ट टाइम भी कहा कि पीडीपी के साथ सरकार बनानी पड़ी थी, कहीं एनसी के साथ इस टाइम बनानी पड़ी, या फिर कोई अल्ताफ बुखारी जी या किसी और को फेस बना दे। आपका अपना इंडिविजुअल क्या मानना है, अलग राज्य बनना चाहिए आप, क्योंकि आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू को अच्छे तरीके जानते हो, जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हमारे 10 डिवीजन 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आज भी 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहा जाता है, सुनना होगा आपने कई बार सुना, नहीं कहते हैं, अभी भी कुछ लोगों में है, अभी भी ऐसा एलिमेंट है, मानसिक कुछ वही लोग क्या इस चीज को पूरा करने के लिए आपको अलग राज्य नहीं होना? आशीष जी, वही लोग जो किसी जमाने में जम्मू को 2.5 जिले कहते थे, वही लोग आज कह रहे हैं कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, साउथ कश्मीर उधर ज्यादा, नॉर्थ उधर ज्यादा, इस प्रकार की वो सारे अफवाहें फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं। वक्त बदल गया है। किसी ने सोचा था ये साल 2-2 साल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? ये किसी ने सोचा था? अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अगर आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर पा रहे, तो फ्रेंड्स, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट आपके लिए लाया है ऑनलाइन लाइव बैचेस, जिसमें आप घर बैठे लाइव क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी कोर्स हो, चाहे जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, बैंक पीओ, एसएससी, एसबीआई, किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं लॉकडाउन में घर बैठे हुए, डायरेक्टली कॉल करिए 9419145317। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, द ओनली इंस्टीट्यूट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K in government jobs. Thank you. SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। क्या जम्मू कश्मीर के लिए कुछ बड़ा होने जा रहा है? अटकलों का बाजार इस टाइम गरमाया हुआ है। कश्मीर के अंदर मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो गुपकार की मीटिंग हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा मीटिंग ली हो, और कल मैडम महबूबा मुफ्ती भी मीटिंग लेने वाली हैं कि उनको मीटिंग में शामिल होना है या नहीं होना। जो मीटिंग कॉल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा क्या इस मीटिंग का हिस्सा होगी और क्या बात की जाएगी? क्या 370 पे बात होगी? क्या जम्मू कश्मीर के जो ये बात चल रही है कि अलग अलग स्टेट बना दी जाए उसके ऊपर बात होगी, या फिर किस चीज़ के ऊपर अहम बातचीत होने वाली है? हम इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं इस समय मेरे साथ रविंदर रैना जी, उनसे हम बात करेंगे। रविंदर जी, क्या आपको भी न्योता आया है और बीजेपी जम्मू यूनिट की तरफ से कौन कौन इस मीटिंग का अहम हिस्सा होने वाला है और क्या आप बात रखने वाले हैं इस मीटिंग में?
माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी को भी आया है। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये वह सर्वदलीय बैठक है। यहाँ जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक दल इस प्रकार की मांग बार बार कर रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ विषयों को डिस्कस करना चाहते थे और उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह साहब से भी निवेदन किया था। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 जून को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की एक सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से जम्मू कश्मीर में मुझे भी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से फोन आया है और मैं भी इस बैठक में भाग लेने के लिए 24 जून को दिल्ली जाने वाला हूं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आपने अभी तक भी जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की या जेकेएसएसबी हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की या जेकेएसएसबी सब इंस्पेक्टर हो या अकाउंट असिस्टेंट हो, पटवारी हो, जूनियर असिस्टेंट हो और सारी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने ऑथेंटिक और जेन्युइन मटेरियल के साथ तैयारी नहीं की, अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की करीम एक्सपर्ट टीम के साथ जॉब्स अड्डा में। रविंदर जी, और पार्टियां भी इसका हिस्सा होंगी और ये कहें कि 370 के टूट जाने के बाद एक अहम मीटिंग होगी जिसकी बात कश्मीर में ये भी की जा रही है कि वो 370 की रिस्टोरेशन की बात करेंगे। अगर वो बात ये इस मीटिंग में करते हैं तो भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा? जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट। देखिए, धारा 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दी गई है और धारा 370 तो अब कयामत की सुबह तक वापस नहीं हो सकती। पृथ्वी पर जिस दिन प्रलय भी हो जाएगा तो भी धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती। भारत के पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट करके इसको समाप्त कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में एक सतत संघर्ष किया, एजिटेशंस लड़ी थी। इसलिए धारा 370 की वापसी होना ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आम कश्मीरियों को क्यों इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बार बार इस चीज़ के ऊपर बात करके? तो क्या साफ कह देना चाहिए कि भाई ये वापसी नहीं हो सकती है? जो लीडर्स अब जो है बाहर आ रहे हैं कोरोना के बाद मीटिंग्स कर रहे हैं, बार बार 370 का अलाप रहे हैं। देखिए, कश्मीर घाटी के अंदर जो राजनीतिक दल है वो अक्सर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते हैं। कश्मीर घाटी के कुछ पॉलिटिशियंस कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं। वोट तो लेते हैं वो डेवलपमेंट के नाम का, लेकिन जब जीत कर आ जाते हैं तो प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता यह सब जानती है कि धारा 370 अब वापस नहीं हो सकती। आखिर धारा 370 ने पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर को कितना लहूलुहान किया, जम्मू कश्मीर की सारी जनता जानती है। जम्मू के डोगरे हों, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज हों, पीओजेके के रेफ्यूजीज हों, गुज्जर बकरवाल जो कि 100% मुसलमान हैं, पहाड़ी समुदाय के लोग जो कि 80% मुसलमान हैं, कश्मीर घाटी के लोग, महिलाएं और उसके साथ साथ यहां के अंदर जो कश्मीर घाटी में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं जिनको 70 साल इस 370 की आड़ में जिनके साथ इनजस्टिस किया गया, आज वो लोग खुश हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने अपनी आंखों से 370 को टूटते देखा? 370 टूटने के बाद कश्मीर घाटी में कहीं भी एक पत्थर भी कहीं चला? इसका मतलब है कश्मीर के भी लोग इस बात से खुश हैं, सहमत हैं कि धारा 370 के जाने से एक आतंकवाद, अलगाववाद और एक पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा समाप्त हो गई। सर, जम्मू का वर्ग जो है 370 से खुश है,
जिनको नहीं इसकी नॉलेज है कि आखिरकार 370 के जाने से क्या फ़ायदे हुए हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी या आ रही है। लेकिन अभी भी जम्मू के अंदर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्यों आज भी जो टूरिज़्म का फंड है कश्मीर को ज़्यादा जा रहा है, जम्मू को कम आ रहा है? नौकरियों में अगर DRDO की नौकरियां निकलती हैं, पहले कश्मीर की नौकरी कश्मीर के लिए, जम्मू की नौकरी जम्मू कश्मीर, फिर बाद में मीडिया बात रखती है, पॉलिटिकल लीडर्स बात रखते हैं और उसके बाद ये चीज़। तो अभी भी क्या उस तरह का एक सेटअप मौजूद है? अगर है तो आप क्या ऑल पार्टी मीटिंग में इसकी बात करने जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आज भी आप लोगों के ऊपर हावी है या आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपकी बात पहुंच नहीं पाती है? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो जम्मू कश्मीर के लिए कार्य किया है वो लाजवाब काम किया है और बिना भेदभाव के किया है। आज अगर जम्मू में एम्स बन रहा है, 6 में से 4 मेडिकल कॉलेजेस जम्मू में बन रहे हैं, बायोटेक पार्क जम्मू में बन रहे हैं, यहां IIT जम्मू में बना, IIM जम्मू में बना, बड़े पैमाने पर जो एक्सप्रेस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे जम्मू में बन रहा है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। इस सब सहमत हूं। मेरा एक ही सवाल है, ब्यूरोक्रेसी क्यों हावी है? जो जिस ब्यूरोक्रेट की वजह से यहां पर इतनी डेथ्स होती हैं, हॉस्पिटल कोलैप्स होता है, उसे और एडिशनल चार्ज मिल जाते हैं। आने वाले दिनों में सुना है उनको और। इसीलिए मोदी सरकार ने तो हमेशा बहुत बैलेंस तरीके से और कार्य किया है, और जो जम्मू के साथ पिछले 70 साल नाइंसाफियां हुई उनको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जिसका जिक्र आपने किया है, जरूर कुछ काली भेड़ें प्रशासनिक तंत्र में हैं जो कि अपनी खुरापाती चालें चलती हैं, और वो सारा विषय हम प्रशासनिक जो हमारे हेड हैं उनके संज्ञान में या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनके संज्ञान में लाते हैं। मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था, जहां मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी मुलाकात की, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मैंने मुलाकात की, और ये विषय हम वहाँ लाते हैं और इनको दुरुस्त भी करते हैं। आज भी मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि प्रशासनिक तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिया गया है, और जहाँ कहीं कमी पेशी है उनको भी ठीक कर देंगे। इन्हीं दिक्कतों के कारण आज जम्मू के अंदर ये आवाज उठ रही है कि जम्मू को अलग राज्य बना दिया जाए। आप इस बात पे हैं सहमत? अलग अलग राज्य की जो बात चल रही है, देखिए, ये तो जो 24 जून को प्रधानमंत्री जी ने जो बैठक नई दिल्ली में बुलाई है, उस बैठक का एक एजेंडा भी हमको आ जाएगा, उसके जो विषय उस बैठक में डिस्कशंस में आएंगे, और ऑल पार्टी मीटिंग्स में अगर किसी ने अपने अपने विषय रखने होंगे, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी विचारधारा सारी दुनिया जानती है, और हम अपने विचारधारा, अपने देश, अपनी भारत माता के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करता है। यहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर के अंदर पुनः एक रीऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपको याद होगा जिस दौर में धारा 370 को समाप्त करके जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को अलग यूटी बनाई गई, उस वक्त भी इस प्रकार की जो डिमांड्स आई थी। लेकिन जब पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था। इसलिए ऐतिहासिक निर्णय था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 70 वर्षों के अंदर जो खूनी खेल खेला गया, वो उसके पीछे कुछ विदेशी ताकतें भी थी, पाकिस्तान और चीन जैसे देश थे। और जब धारा 370 हटाई, आप एक बात मेरी समझेंगे, उस वक्त प्रदर्शन किसने किया? जम्मू कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, इमरान खान आता है मुजफ्फराबाद और वहां से रैली करता है। क्या बात करनी, पाकिस्तान से कल खबर में सुन रहा था वहां पे गधों की तादाद बढ़ रही है, तो उनकी क्या जिक्र? मेरा ये मानना है ना, इसलिए जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। आज वो सारी चीजें ठीक हो रही हैं। आगे उस बैठक में जो 24 जून को होगी, उसके एजेंडे में जो जो विषय होगा हम उस पर डिस्कशन करेंगे।
जो जम्मू का कहना है कि हमें अधिकार नहीं मिलते, 370 टूट जाने के बाद भी अधिकार नहीं मिल रहे, आज भी फंड्स वहां ज्यादा जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग राज्य बना दिया जाए, आपकी क्या सहमति है कि जम्मू के अधिकार मिलने चाहिए? अगर मिलने चाहिए तो कैसे मिलेंगे? अगर देखिए आज भी अगर आप टूरिज्म का लास्ट फंड्स देखिए जो एलोकेट हुए वो कश्मीर को ज्यादा गया, जम्मू को कम गया। क्या यहाँ पे सन्नासर लेक नहीं है, मानसर नहीं है, इनको डेवलप नहीं करवाना है? टूरिज्म में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पिछले दिनों हमारे जम्मू संभाग को आए हैं। जो वहां जाता जो टूरिज्म की प्रसाद की स्कीम है, आप उसको में स्टडीज करिए, मैक्सिमम काम हमारे कठुआ से जम्मू, जम्मू से रजौरी, पुंछ तक बहुत बड़े बड़े, जिसमें गंगा घाट और शिव शक्ति धाम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों को इसमें टेक ओवर किया गया है। रिलीजियस जो टूरिज्म सर्किट डेवलप करने की जम्मू जिले में बात हो रही है और सीमावर्ती क्षेत्र रजौरी, पुंछ और कठुआ में हो रही है। अगर जम्मू को अलग राज्य की बात करें तो शायद उसमें फायदा आपकी पार्टी को हो सकता है, जो आपका एक सपना है चीफ मिनिस्टर बनने का। अगर अलग राज्य जम्मू कश्मीर में कहाँ आपको कश्मीर के लीडर्स कहाँ, आप पहले भी पीडीपी के साथ मिल लिए थे, अगर फिर से कहीं एनसी को पावर मिलती है तो आप उनके साथ। बताऊं, जिस प्रकार के कार्य पूरे जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने किए और जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन पूरे जम्मू कश्मीर में है। हमने डीडीसी, बीडीसी, पंचों सरपंचों के चुनाव में भारी जबरदस्त जीत हासिल की और पूरा होगा ये चीफ मिनिस्टर वाला पूरा होगा जब भारतीय जनता पार्टी 90 में से 50 से अधिक सीटें जीतेगी, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। डिलिमिटेशन के अंदर भी तो अभी हमारे कोई अभी तक पता नहीं है कि यहाँ सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। कमीशन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का टूर करने वाला है, क्योंकि पिछले साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के चलते वो नहीं आ पाया। जैसे आपने लास्ट टाइम भी कहा कि पीडीपी के साथ सरकार बनानी पड़ी थी, कहीं एनसी के साथ इस टाइम बनानी पड़ी, या फिर कोई अल्ताफ बुखारी जी या किसी और को फेस बना देंगे, ऐसा तो नहीं होगा? आपको याद होगा एक दिन आप यहाँ आए थे और बहुत बड़ी खबर लेके आए थे कि फलाने दिन कोई एडवाइजरी काउंसिल बनने वाली है और चीफ बनने वाला है, तो मैंने आपको बोला था नहीं बनने वाला है, नहीं बनने दिया, नहीं बना। नहीं बनने दिया या नहीं बना? हमने विरोध किया कि भाई नहीं बनाना है उसको। हमने आपके चैनल के सामने कहा था यहाँ कौन सी एडवाइजरी काउंसिल, कौन से इस प्रकार की व्यवस्था है, वरना लोग तो सूट बूट लेके तैयार बैठे थे। और जब हमने स्टैंड ले लिया कि इस प्रकार की हम व्यवस्था नहीं होने देंगे, और आप भी मेरे को बार बार पूछ रहे थे आपको पूरा विश्वास है, मैंने कहा विश्वास है, क्योंकि मैंने दिल्ली माननीय गृह मंत्री जी से बात की थी और उसी प्रकार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अलग राज्य की मांग नहीं करते आज मैं कहता हूं जम्मू को अलग राज्य। देखिए एक बार उस बैठक में क्या एजेंडा होगा वो आएगा। आपका अपना इंडिविजुअल क्या मानना है, अलग राज्य बनना चाहिए? आप क्योंकि आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू को अच्छे तरीके जानते हो, जो हमें अधिकार नहीं मिले हैं, हमारे 10 डिविजन्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आज भी 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कहा जाता है, सुनना होगा आपने कई बार सुना? नहीं कहते हैं, अभी भी कुछ लोगों में है, अभी भी ऐसा एलिमेंट है, मानसिक कुछ। वही लोग इस चीज को पूरा करने के लिए आपको अलग राज्य नहीं होना? आशीष जी, वही लोग जो किसी जमाने में जम्मू को 2.5 जिले कहते थे, वही लोग आज कह रहे हैं कश्मीर बचाओ, साउथ कश्मीर उधर ज्यादा, नॉर्थ उधर ज्यादा, इस प्रकार की वो सारे अफवाहें फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं। वक्त बदल गया है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। ये जो देश के साथ गद्दारी करने के इनकी जो फितरतें थी वो खत्म हो गई हैं। किसी ने सोचा था ये साल 2-2 साल जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? ये किसी ने सोचा था? अच्छा, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, आपने मुबारकबाद भी दी है। चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिवस की बधाई देता हूं, उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। अलग राज्य के भी कोई मांग नहीं है? देखिए मैंने आपको पहले कहा कि एक बार उस आल पार्टी मीटिंग में जाकर उसके एजेंडे को तो स्टडी करें। आखिरी सवाल, मैडम महबूबा मुफ्ती जी अगर वहां पर 370 की बात करती हैं तो आप आल पार्टी मीटिंग में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, फर्स्ट रिएक्शन? वो तो आपको पता ही है, आप भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। और ये जो कश्मीर घाटी के अंदर बहुत उथल पुथल किसी जमाने में मचाने वाले नेता थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
अगर उन्होंने इन्होंने हमारा वो अगर 370 की इन्होंने बात हमारा तांडव जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखा है। और जिन्हें जिन्हें साढ़े हाथ लगे हैं ना, अजय भी जेलें अंदर हैं, अजय बाहर नहीं आए, तो पेरी लब्बे कुधर गए। अच्छा तुम गल करा दो इंजीनियर होंदा है कोई इंजीनियर होंदा है ਤੁਹਾਡੇ कन्ने एमएलए होंदा हा ना, ऐ नहीं है। चलो जी, बुलावा तो आया है ऑल पार्टी मीटिंग का, देखते हैं 370 का अलाप वहाँ पर अलापा जाता है कि नहीं। और रविंद्र राणा जी ने भी कह दिया है अगर वहाँ पर ऐसी बात होगी तो वो सानू जान दें चंगी चाली। देखने आगे क्या होता है। फिलहाल आप लोग देखते रहे जेके मीडिया, अपना कमेंट देना ना भूलें। प्रधानमंत्री द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, क्या होगा उस ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या रहेगा एजेंडा, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा होने वाला नहीं है जिसको लेकर लोग कुछ डर रहे हैं। और पाकिस्तान को मैं चेतावनी दे देता हूं, जो उनको थोड़ा सा लग रहा है कि यहां पर फौजें भेज दी गई हैं, तो वो हमारा मामला है। मैं कल खबर देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर गधों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो आप उन तादाद के ऊपर काम करें, जम्मू कश्मीर को भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।